नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले की जानकारी लेकर के आया हूं, जो कि एक संविदा कर्मी के बारे में है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने न केवल दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, बल्कि जो याचिकाकर्ता मैनेजमेंट था उसके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। और वो क्या फ़ैसला है, क्या मैटर था, इन सारी बातों की जानकारी हम लेकर के आए हैं। इसके साथ ही जो फैसले का जो ऑर्डर का कॉपी है वो भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। इसके लिए आपसे अनुरोध है, इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और दोस्तों, अगर आपको हमारा नोटिफिकेशन ना मिले तो यूट्यूब में जाकर के वर्कर वॉइस सर्च करें। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आदेश है वो एक संविदा कर्मी के मैटर में दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ अपील खारिज कर दी, जिसमें एक एडहॉक तदर्थ सहायक प्रोफेसर को फिर से बहाल किया गया था और जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज ने मातृत्व अवकाश के दौरान सेवा से हटा दिया था। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉलेज पे 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कॉलेज के आचरण के खिलाफ गंभीर आपत्ति व्यक्त की और कहा कि मातृत्व अवकाश सेवाओं की समाप्ति का आधार नहीं हो सकता है। बेंच ने कहा, बच्चा होना किसी औरत की पेशेवर क्षमता पर कोई प्रतिबिंब नहीं है, चाहे वह सेना, नौसेना, न्यायपालिका, शिक्षण या नौकरशाही में हो। हम इस आधार पर सेवा समाप्ति की अनुमति नहीं देंगे। जिसके बाद अदालत ने उस अपील को खारिज कर दी और इसके साथ ही जो उत्तरदाता है, यानी कि रेस्पोंडेंट, जो कि प्रोफेसर जो कि संविदा पे काम कर रहे थे, उनको केस में खर्च हुआ होगा और इसीलिए पिटिशनर था उसके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अब आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर वो मैटर क्या है और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे क्या ऑर्डर दिया था। असल में हुआ यह था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज, जिसमें एक प्रोफेसर एडहॉक पे यानी कि संविदा पे काम कर रही थी और वो मैटरनिटी लीव पे गई थी, और जिसके बाद मैनेजमेंट उनको टर्मिनेशन लेटर दे देता है और जिसको दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देती है। इनमें होता यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो संविदा पे शिक्षक काम करते हैं, यानी कि प्रोफेसर जॉब करते हैं, उनको 4 महीने के बाद रिन्यू किया जाता है सर्विस, और 2 दिन का गैप दे करके, 1 दिन का मामूली सा छुट्टी दे करके फिर से उनको रिन्यू किया जाता है। और जो महिला प्रोफेसर जिनका ये मैटर था, उनकी जो सेवा है 18/3/2019 को समाप्त हो रही थी। 22 फरवरी 2019 को प्रोफेसर ने कॉलेज को मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत मातृत्व अवकाश देने के लिए अनुरोध किया था और विशेष रूप से गर्भावस्था के दौरान जटिलताओं की दृष्टि से 14/1/2019 से लेकर के 24/5/2019 तक अवकाश की मांग की थी। हालांकि प्रोफेसर के द्वारा कई बार कॉलेज के साथ रेस्पॉन्डिंग किया गया, लेकिन कॉलेज की तरफ से उनको कोई जवाब नहीं मिला। मातृत्व अवकाश के लिए अनुरोध दोहराए जाने के लिए 27/3/2019 को रेस्पोंडेंट कॉलेज ने प्रोफेसर को एक संचार प्राप्त हुआ, यानी कि ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया था कि कॉलेज से उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए मजबूर नहीं किया गया था और उन्हें कॉलेज को ज्वाइन करने की तिथि के बारे में भी सूचित करना चाहिए था, जिससे साबित होता है कि अभी भी वो कॉलेज के रोल पर थी। हालांकि बाद में कॉलेज की तरफ से प्रोफेसर को एक कम्युनिकेशन मिला, जिसमें ये कहा गया था कि कॉलेज जो है मातृत्व लाभ नहीं देती है और इस प्रकार कॉलेज ने उनके मातृत्व अवकाश के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। जब 24/5/2019 को प्रोफेसर ने कॉलेज में ज्वाइन करना चाहा, उसके बाद उनके एक लेटर प्राप्त हुआ और उसके बाद ये कहा गया कि 18/3/2019 को ही आपकी सेवा समाप्त कर दी गई है। अब वह कॉलेज के रोल पे नहीं है तो ड्यूटी पे ज्वाइन कराने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जिसके बाद उस महिला प्रोफेसर ने अपने टर्मिनेशन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको नौकरी पे बहाल करने का आदेश दिया था और इसके साथ ही उनके जो केस के दौरान जो खर्च आया था 50,000 रुपये, कॉलेज को उनको देने का आदेश जारी किया था। और जैसा कि मैंने बताया, जो प्रोफेसर हैं वो कॉलेज में संविदा पे काम कर रही थी, यानी कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में, और ये जो आदेश दिया गया है मातृत्व अवकाश अधिनियम 1961 के आधार पे, यानी कि इस अधिनियम के अंदर कोई भी आएंगे, कोई भी कर्मचारी आएंगे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, महत्वपूर्ण ऑर्डर है और इसका जजमेंट का कॉपी आप लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स लिख करके भी बताएंगे और इसके साथ वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।